नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप सभी के समक्ष आज मैं उपस्थित हूँ। बात करूँगा सोमवती अमावस्या, जिसका कि शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इस वर्ष इस सोमवती अमावस्या का और भी अधिक महत्व बढ़ गया है। इसका विशेष कारण है कि 3 प्रकार के संयोग यहाँ पर निर्मित हो रहे हैं। एक तो सबसे पहले श्रावण का महीना, उसके अलावा सोमवार का दिन। श्रावण का महीना भी भगवान शिव का बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। उसके साथ साथ में सोमवार का दिन भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने हेतु सबसे उत्तम दिनों में से एक माना गया है। उसके साथ साथ अमावस्या तिथि भी आ रही है उसी दिन, इसलिए इन तीनों के कॉम्बिनेशन से इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये सोमवती अमावस्या जो है, यह श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि सोमवार के दिन आने से इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। यह जो अमावस्या है यह कब आ रही है, इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। 20 जुलाई 2020 यानी कि सोमवार के दिन यह अमावस्या तिथि आ रही है। इसका शास्त्रों में इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ पीपल के वृक्ष के जड़ में आकर विराजित हो जाते हैं, इसलिए इसका अद्भुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्र कहता है कि इस दिन पीपल के वृक्ष का पूजन, यानी कि पीपल का वृक्ष तो वैसे ही सभी वृक्षों में पूजनीय माना जाता है, और जो भी 33 कोटि देवी देवता हैं यह सदैव पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। यह जो सोमवती अमावस्या है, इस दिन विशेष करके सौभाग्यवती स्त्रियां प्रातःकाल स्नान ध्यान करके और अपने उत्तम सौभाग्य प्राप्ति हेतु या सौभाग्य की वृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष के पास आकर उसके जड़ में भगवान नारायण के साथ माँ लक्ष्मी और भगवान शिव के साथ माँ पार्वती का विधिवत पूजन करती है। और विधिवत पूजन करने के बाद एक धागा लेकर 7 बार उस धागे को उस पीपल के वृक्ष में लपेट देती है। यह कार्य सिर्फ स्त्रियां ही नहीं, आप सब लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका अद्भुत महत्व मैंने पहले ही बताया कि शास्त्रों में बताया गया है। इससे जीवन ही नहीं, जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो सौभाग्यवती स्त्रियां सफ़ेद धागा, जिसको पीले रंग से कलर करके, या फिर बहुत सारे लोग मौली भी इसमें 7 परिक्रमा करके और 7 बार इस पीपल के वृक्ष में लपेट देते हैं। और लपेटने के पश्चात भगवान नारायण, माँ लक्ष्मी, कुछ लोग भगवान शिव और माँ पार्वती का विधिवत पूजन, यानी कि षोडशोपचार पूजन श्रद्धा एवं पूरे विश्वास के साथ करते हैं। यह विशेष करके मैंने पहले ही बताया कि स्त्रियां करती है उत्तम सौभाग्य के लिए। लेकिन यदि आप भी अपने जीवन के अंदर परेशान हैं तो आप भी इस उपाय को कर सकते हैं। और उसके बाद स्त्रियां इस पूजन को करने के बाद 108 परिक्रमा भी करती है। 108 परिक्रमा करने से भगवान नारायण और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन के अंदर आ रही समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। अब इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब भी यह पूजन या उस दिन सोमवती अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। इस वर्ष हरियाली अमावस्या और सोमवती अमावस्या एक साथ में आ रही हैं, दोनों ही तिथियां। अब यहाँ पे इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि इस दिन पूजन करने से 7 जन्मों का जो पाप होता है वह नष्ट हो जाता है और हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ऐसे शास्त्रों में कहीं न कहीं इसकी चर्चा हुई है और शास्त्र कहता है कि इस प्रकार के पूजन, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन, तिथि वार नक्षत्र इत्यादि का आने पर जो भी मनुष्य करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। और जब मनुष्य के जीवन में पुण्य की वृद्धि होती है
उसका भाग्य खुल जाता है। तो मित्रों, इस बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है कि जब भी उस दिन आप पीपल के वृक्ष के पास जाकर भगवान का पूजन करते हैं, उस समय जब परिक्रमा किया जाता है, स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं, तो जब परिक्रमा करते हैं उस समय इन दोनों चीज़ों का विशेष ख्याल रखना है कि अगर आप भगवान शिव की भक्ति करते हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए आपको इस पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी है। और यदि आप भगवान नारायण के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए आपको परिक्रमा करनी चाहिए। या फिर उसके अलावा ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करते हुए पूरे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ परिक्रमा अगर आप करते हैं और परिक्रमा के पश्चात कुछ दान पुण्य करते हैं तो समझ लीजिए कि जीवन में आ रही प्रत्येक समस्याओं से आप मुक्ति प्राप्त कर जीवन में सफलता की ओर आगे निश्चित तौर पर बढ़ने में काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, यदि आप पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में किसी समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उस समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।